बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप वर्क परमिट पे कनाडा आना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन, उसका वर्क एक्सपीरियंस, वैलिड पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के ज़रिए से सबमिट करेंगे। फिर आपको वो कंपनी ऑफ़र लेटर भेजेगी तो आप वो दिखा के कनाडा आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को लोग ये भी बता रहे होंगे कि आपको इंग्लिश की या आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनका फॉर्म जाके देखेंगे तो उसके अंदर इन्होंने लैंग्वेज का लिखा हुआ है और दूसरे भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दूसरे पॉइंट्स मेरे इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं कि मैं पूरा अहल हो सकता हूँ, तो फिर आप लैंग्वेज को मिटा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप और जगहों पे पॉइंट्स कम हो जाएँगे और फिर लैंग्वेज का भी मसला है, तो फिर कोशिश करें कि आइलेट्स का एग्ज़ाम दे के फिर ही कनाडा आएँ। और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो मोस्टली जॉब नज़र आएँगी वो हेल्थ सेक्टर में है, नर्सों की हैं, और जो कोविड के दौरान ज़्यादातर इन्होंने अपनी जगहें निकाली हैं उसमें मेनली नर्सेज़ ही हैं और डॉक्टर्स वग़ैरह हैं। और उसके अलावा आईटी कंप्यूटर है, क्योंकि अब सारा काम घर बैठ के हो रहा है। तो जैसे पहले जो कारोबार 5 दिन खुलते थे अब वो 4 दिन खुलते हैं। तो इस तरह से अब आप देखें कि आप किस कैटेगरी में सेट होते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें और कनाडा आ जाएँ। शुक्रिया।